आज हमारा टॉपिक है आईसीटी इन एजुकेशन। देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी क्या कार्य करता है, उसका रोल क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर का आईसीटी है। आईसीटी, आई आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सी मीन्स कम्युनिकेशन एंड टी मीन्स टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से जो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी सूचना होती है, उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा होता है तकनीकी। तो यानी सूचना को हम किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर का व्हाट इज आईसीटी। आईसीटी है क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is now playing an important role for the dissemination of sustainable quality education worldwide। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड यानी विस्तृत रूप में अगर देखें, तो अगर हम जब भी कभी क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, उसको सस्टेन करने का यानी क्वालिटी एजुकेशन बनी रहे, सस्टेन रहे। डिसकम्युनिकेशन यानी तो वहां पर आईसीटी अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि, और इसी भूमिका के आगे हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन एजुकेशन की गुणवत्ता को विस्तृत रूप में फैला सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं, यानी काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। ICT is defined as a diverse set of technological tools। आईसीटी को हम एक डाइवर्स, एक ऐसा सेट मान के चलते जो तकनीकी टूल्स माना जाता है, औजार माना जाता है, एंड रिसोर्स एक स्रोत माना जाता है, यूज टू कम्युनिकेट। ये वो स्रोत है जिसको हम कम्युनिकेट करने के लिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, क्रिएट किसी चीज को क्रिएट उत्पन्न करने के लिए, जैसे मैंने स्वाप करने के लिए, स्टोरेज यानी हम एकत्रित करने के लिए, एंड मैनेज इंफॉर्मेशन और सूचना को मैनेज करने के लिए। यानी अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, आदान प्रदान करना अपने आइडियाज को, तब अब क्रिएट किसी चीज को उत्पन्न करने, सूचना को उत्पन्न करने के लिए, सूचना को हम डिसएमिनेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, उसको व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स माना जाता है। These technologies include कंप्यूटर। ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? कंप्यूटर्स को शामिल करते हैं, द इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग होते हैं, जिसमें कि रेडियो, टेलीविजन एंड टेलीफोन, इन सब चीजों काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा वाईटी जो कि ये डेफिनेशन दी गई थी पॉल पेनिग्रैन 2013 में, और ये रिटर्न के द्वारा 2002 में ये डेफिनेशन दी गई थी। तो और ये इनका प्रयोग आज भी हम डे बाई डे करते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार एक शैक्षिक क्षेत्र में यानी एक शिक्षा के क्षेत्र में आखिरकार आईसीटी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे, लेकिन हमने इस लेक्चर में कुछ ही ऑब्जेक्टिव लिए हैं। टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर हम एक लंबे समय तक अपने जीवन में किसी भी चीज को लर्न करना चाहते हैं, तो उसके सिद्धांत को इम्प्लीमेंट, सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से लाने के लिए, सीखने के लिए, सुधार करने के लिए हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं। टू इंक्रीज अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज एंड मीडिया। अगर हमें शैक्षिक जो हमारी सेवाएं होती है, जो शिक्षा से संबंधित जो हमारी सेवाएं होती है, हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो माध्यम होते हैं, उसकी वैरायटी को बढ़ाने के लिए किस तरीके से हम अपने शैक्षिक सेवाओं को आगे तक बढ़ा सके, किस तरीके से अपने माध्यम को और विस्तृत कर सके, इंक्रीज कर सके, उसके लिए भी हम आईसीटी का यूज करते हैं। टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर को प्रमोट करने के लिए भी, टू ऑब्टेन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके, इंफॉर्मेशन मिल सके, तो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो, उसको प्रमोट करने के लिए भी हम आईसीटी का यूज करते हैं। टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड डिसएमिनेटिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन, और शैक्षिक सूचना को इकट्ठा करने के लिए, डिसएमिनेट समाप्त करने के लिए भी हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रमोट टेक्नोलॉजी लिटरेसी ऑफ ऑल सिटीजन स्पेशली फॉर स्टूडेंट, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लिटरेसी, साक्षरता को बढ़ाने के लिए, खासतौर से किसको साक्षर करने के लिए? हम सारे जो सिटीजन होते हैं, सारे नागरिक होते हैं, उनको साक्षरता, उनको शैक्षिक बनाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए हम विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। टू डेवलप डिस्टेंस एजुकेशन विद नेशन कंटेंट्स। अब हम देखते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है,
जो इरेगुलर मोड पे जो लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं, हमने उस शिक्षा को आज नेशनल कंटेंट तक पहुंचा दिया, राष्ट्रीय स्तर तक उन सब चीजों को पहुंचाया, और राष्ट्रीय जो कंटेंट, जो टॉपिक्स होते हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी डिस्टेंस एजुकेशन को भी हम मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं टू प्रमोट द कल्चर ऑफ लर्निंग एट स्कूल। और स्कूल के अंतर्गत हम जैसे ऐसे लर्निंग कि कल्चर को बढ़ाते हैं, वो हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज हम क्या करते हैं कि आईसीटी के माध्यम से वहाँ की खूबसूरत पिक्चर्स उस तरह डालते हैं, तो एक तरीके का इंटरेस्ट हम क्रिएट करते हैं। और जब हम स्कूल्स में अगर होते हैं तो हमने लर्निंग का एक कल्चर हम बच्चों के माइंड में क्रिएट कर देते हैं, और बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो इस तरीके से ये जो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जहाँ पे हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से 21st सेंचुरी की अगर टीचिंग की बात करते हैं तो आईसीटी की भूमिका क्या रहती है। ICT helps teachers in both pre-service and in-service teachers training. ICT हेल्प करती है टीचरों की, चाहे वो प्री सर्विस, चाहे वो सेवानिवृत्त हो चुके हो या वो सेवा में हो। तो जब भी उन्हें टीचर्स ट्रेनिंग की के लिए भी हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, और टीचर्स काफी हेल्प होती है इसमें। आईसीटी हेल्प्स टीचर्स टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट, और आईसीटी की हेल्प से टीचर्स जो बच्चों के साथ इजीली इंटरेक्ट। इट हेल्प्स देम इन प्रिपरेशन देयर टीचिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, और अपनी टीचिंग की प्रिपरेशन करने के लिए भी है, भाई अपने नोट्स तैयार करने, कुछ भी करना है टीचर्स को, अपनी लेक्चर्स को तैयार करना है, तो अपनी टीचिंग की प्रिपरेशन करने के लिए भी और बच्चों से फीडबैक लेने के लिए भी वो आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अब इतना पॉसिबल नहीं होता कि एक एक बच्चे से हम फीडबैक ले, हम क्या एक फीडबैक फॉर्म बनाए या एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट का, एक घंटे सारे स्टूडेंट को वहाँ पे इकट्ठा किया ग्रुप, और उस तरीके से फीडबैक इजीली हम ले सकते हैं। ICT also helps teachers to assist with institutions and universities, NCERT, NAC, NCTE and UGC। हम बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और ऐसी विश्वविद्यालय भी हैं और ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ एनसीईआरटी से रिलेटेड है, NAC से रिलेटेड है, NCTE से, UGC से रिलेटेड, तो वहां पर बहुत सारे इंसिडेंट को हम टीचर के साथ इजिली कनेक्ट कर देते हैं, असिस्ट कर देते हैं, यानी टीचर्स इजिली इन सभी संस्थाओं के साथ, इन सभी विश्वविद्यालय, इन सभी जो यूजीसी एनसीईआरटी, इन सब के साथ इजिली टीचर एक्सेस हो जाता है, यानी वो उसका अपने आप में एक्सप्लोरेशन होता है, इन सबसे कनेक्ट एसोसिएटेड हो जाता है। इट आल्सो हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी सॉफ्टवेयर, और प्रभावशाली तरीके से आईसीटी मदद करती है कि हम आईसीटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, हार्डवेयर का इस्तेमाल करें टीचिंग लर्निंग, यानी सीखने और सिखाने दोनों में हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स, इससे हमारी टीचिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है, सुधरती है। हेल्प्स इन इनोवेटिव टीचिंग, और हम अपनी टीचिंग को इनोवेटिव बना देते हैं, रचनात्मक बना देते हैं। इट हेल्प्स इन इफेक्टिवनेस ऑफ क्लास, और यही चीज क्लासरूम में काफी प्रभावशाली, यानी बच्चों को काफी प्रभावित करती है। अगर हम टीचिंग को एक नई तरीके से, नई कलरफुल तरीके से, एक नए रूप में अगर पेश करते बच्चे के सामने, तो इट एनहांस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का एनहांस इंटरेस्ट को एनहांस भी करती है और हमारी क्लासरूम को भी इफेक्टिव बना देती है। इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट एज वेल एज हमारी, एज वेल एज एनहांसेस एक्टिव लर्निंग ऑफ टीचर। ये हमारी मदद करती है कि किसी भी तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमारा इंप्रूवमेंट हो, सुधार आ जाए व्यावसायिक विकास में, और हमारे शैक्षिक जो व्यवस्था होती है और हमारी जो एक्टिव लर्निंग होती है, टीचर्स ट्रेनिंग, किस तरीके से टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, किस तरीके से हम एक्टिव लर्न, एक्टिव होकर के सीख सके, इन सब पे भी हमारी हेल्प करती है। आईसीटी हेल्प्स टीचर्स टू मोटिवेट स्टूडेंट एंड ग्रो इंटरेस्ट इन लर्निंग। आईसीटी के द्वारा टीचर अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर देता है, प्रोत्साहित भी करता है, और उनके इंटरेस्ट को, सीखने के लिए इंटरेस्ट को क्रिएट भी करता है। आईसीटी हेल्प्स टीचर फॉर ऑर्गेनाइजेशन कंडीशन। अब जो पहले से जो कंडीशन जो टीचर के सामने रखी जाती है, विजन क्या है, पॉलिसी क्या है, कल्चर क्या है, इन सब चीजों की जानकारी रखने के लिए, पहले से पहले इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए भी आईसीटी टीचर्स की काफी मदद करता है। क्योंकि अगर टीचर कहीं किसी जगह को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, कहीं जाते हैं, तो पहले से पहले उन सब चीजों को इजीली आईसीटी के माध्यम से जान सकता है। इट इट आल्सो हेल्प्स टीचर्स फॉर देयर पर्सनल सपोर्ट,
उसके पर्सनल व्यक्तिगत सपोर्ट में भी काफी मदद करता है, चाहे नॉलेज से रिलेटेड टू एटीट्यूड हुई या वो उसका स्किल्स हो। इट रिमूव द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, इसने पुराना जो मेथड था ब्लैक बोर्ड सबको हटा दिया है, एंड प्रिपेयर टीचर टू अप्लाई मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। और आज टीचर्स की वो मदद करता है कि किस तरीके से वो मॉडर्न जो मेथड जो माध्यम है पढ़ाने का उसको वो अप्लाई करे, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करे, जो आईसीटी के माध्यम से वो जान सकता है। आईसीटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्टूडेंट इवैल्यूएशन। अगर हम स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करना, विद्यार्थियों का अगर हम मूल्यांकन करना चाहते हैं, ग्रेड करना चाहते हैं, तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ आईसीटी। तो इस तरीके से आईसीटी हमारे लिए काफी भूमिका निभाता है। आईसीटी इज स्टोर हाउस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आईसीटी में हम अपने शैक्षिक संस्था को स्टोर हाउस भी कर सकते हैं, एक प्रकार की स्टोर हाउस मानते हैं हम। शिक्षा की सारी गतिविधि सब चीजों को एक जगह एकत्रित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज ऑल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कैन सेफ स्टोर टू आईसीटी, क्योंकि आईसीटी के माध्यम से हम सभी शैक्षिक सूचना को एक जगह सुरक्षित रख सकते हैं। आईसीटी हेल्प्स टीचर टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद देयर स्टूडेंट। आईसीटी हमारी मदद भी करता है कि हम अपने स्टूडेंट के साथ प्रॉपर्ली हेल्प करें, प्रॉपर्ली हेल्प टीचर, मतलब टीचर अपने स्टूडेंट के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेट करता है। सो आईसीटी ब्रिज द गैप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टीचर स्टूडेंट के बीच में जो गैप होता था उसको आज फिल कर दिया आईसीटी ने। आज वो गैप नहीं, क्योंकि आज अगर स्टूडेंट को कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो वो अपने फोन के माध्यम से भी अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो आज वो जो गैप नजर नहीं आता, बल्कि ये फुल आईसीटी फुल का काम करती है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में। आईसीटी हैज टीचर टू पास इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। आईसीटी टीचर की मदद करती है कि वो अपने स्टूडेंट तक अपने इंफॉर्मेशन को भेज दे विद इन अ वेरी लिटिल टाइम, बहुत ही कम समय में। आईसीटी हेल्प्स टीचर्स टू डिजाइन एजुकेशन, और आईसीटी टीचर की मदद भी करती है कि वो अपने शैक्षिक जो वातावरण है उसको किस तरीके से डिजाइन कर सकता है, किस तरीके से वो अपनी प्लानिंग करे, अपने लेक्चर को डिजाइन करे, एजुकेशन एनवायरनमेंट डिजाइन, वो सब कुछ आईसीटी की हेल्प से कर सकता है। आईसीटी हेल्प्स टीचर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चाइल्ड इन एजुकेशन, और शैक्षिक संस्था जो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कौन सा बच्चा क्रिएटिव है उसको भी हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, कितना वो रचनात्मक है, कितना वो क्रिएटिव है उसका माइंड, हम आईसीटी की मदद से चीजें जान सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हमने लिए कि आईसीटी किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एजुकेशन लाइन में, और किस तरीके से टीचर्स की मदद करती है। और जब टीचर्स की मदद करती है डेफिनेटली इन सबके बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को भी होता है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने देखा कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, आईसीटी का मीनिंग क्या है, और किस तरीके से आईसीटी हाई एजुकेशन में या एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इट इज क्लियर टू योर माइंड। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।